अगर आप पूरा साल वेट ना करना चाहे और हर दिन को दिवाली बनाना चाहे तो हर दिन को नया साल, तो आप सही वीडियो पर आए हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। आपको पता है, अगर कुछ लोग फटाके फोड़ करके या सिर्फ मिठाइयाँ खा करके दिवाली बना रहे हैं तो ये सही दिवाली नहीं है। दोस्तों, इंडिया में जितने भी त्योहार है उसके पीछे का लॉजिक और साइंस बस यही है कि हम अपने परिवार के साथ एक हो सके, लोगों से मिल सके। बट द क्वेश्चन इज कि अभी का माहौल क्या है। दिवाली में लोग दोस्तों इन चीजों पर तो फोकस कर रहे हैं, बट द क्वेश्चन इज कि घर की कहानियां तो कुछ इस तरह से है जिसमें छोटे बड़े झगड़े हर दिन चल रहे हैं। चार लोग एक घर में भी है तो एक मोबाइल फोन में वीडियो गेम खेल रहा है, दूसरा टीवी देख रहा है, तीसरा न्यूज़पेपर में है और चौथा कुछ सोशल मीडिया में कर रहा है। फ्रेंड्स, ये समझना जरूरी है कि अगर हम दिवाली के दौरान भी आर्ग्यूमेंट्स में लगे रहेंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में रहेंगे या जिसे हम कहते हैं जनरेशन गैप, तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कि अगर कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए चले जाए, कुछ लोग रात को पार्टी मना रहे हैं, कुछ लोग घर में बैठे हुए हैं, तो इसे दिवाली नहीं कहते हैं। दोस्तों, हर परिवार में आज ये क्यों हो रहा है उसके पीछे का मैं आपको एक साइंस, एक साइकोलॉजिकल रीजन देता हूं। आपको हैरानी होगी जानकर दोस्तों कि जो प्रॉब्लम हमें बाहर दिख रहा है कहीं एक्चुअली वो हमारे अंदर है। एक कपल एक नए घर में रहने के लिए शिफ्ट होता है और हुआ कुछ ऐसा कि वहां पर एक सुबह वो उनके वाइफ सुबह उठ करके देखते हैं खिड़की के बाहर और नजर पड़ी कि भाई सामने वाले जो है ना, उन्होंने कपड़े तो सुखाए हैं मगर गंदे वाले कपड़े सुखाए हैं। तो अपने हस्बैंड से कहते हैं कि यार इनको समझ नहीं है कि कपड़े धोकर सुखा रहे हैं मगर गंदे वाले सुखा रहे। वापस दूसरी सुबह जब वो उठे, वापस वो वाइफ ने देखा कि सामने वालों ने वापस आज भी कुछ गंदे कपड़े सुखाए। तो अपने हस्बैंड से कहते हैं कि लगता है कि इनके पास सफाई करने के लिए वॉशिंग मशीन या फिर कोई अच्छा सा डिटर्जेंट नहीं है। तीसरी सुबह वापस वही उन्होंने देखा कि वो जो कपड़े सुखा रहे हैं वो कुछ गंदे कपड़े। उनको ऐसा भी लगा कि शायद लगता है कि ये कोई मजदूरी का काम करते हैं इसलिए इनके कपड़े इतने गंदे हो रहे हैं और वो बराबर से धुल भी नहीं रहे हैं। मगर हुआ कुछ ऐसा दोस्तों, दिवाली करीब आई और एक सुबह जब उनके हस्बैंड जल्दी उठ गए और उनके वाइफ बाद में उठे, तो वाइफ ने जब आज देखा तो अचानक से वो देखते हैं और कहते हैं अरे अरे यहां पर आइए, आज इन्होंने एकदम साफ सुथरे कपड़े सुखाए हैं, लगता है कि उनको डिटर्जेंट मिल गया। और तब उनके हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, आज एक्चुअली दिवाली करीब आ रही थी तो मैं जल्दी उठ गया और मैंने घर की थोड़ी साफ सफाई की है। तो वो खिड़की में से जिस दिन तुम हर दिन देखा करती थी ना, वो खिड़की को मैंने सफा कर दिया, उसके कांच को सफा कर दिया। प्रॉब्लम सामने वाले के कपड़ों में नहीं था, हमारी खिड़की ही खराब थी। दोस्तों, डोंट यू थिंक सो कि अगर खिड़की बदल जाए तो नजरिया बदल जाएगा? इस कहानी से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दोस्तों काफी बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम हमारे अंदर है लेकिन वो हमें बाहर दिख रहा है। हमारे फैमिली में भी यही हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि अगर आप लाल कलर के चश्मे पहनेंगे तो दुनिया कैसी नजर आएगी? बताइए, कमेंट में लिखिए। ओह यस, लाल नजर आने वाली है। अगर आपने काले रंग के चश्मे पहने हैं तो दुनिया भी काली नजर आने वाली है। सी व्हाट मैटर्स इज योर परसेप्शन। आप किस नजरिए से देख रहे हैं उसी पर सबको डिपेंड करता है। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर एक पिता कहते हैं कि बेटा 8 बजे के बाद घर के बाहर तुम्हें नहीं जाना चाहिए, एक लड़की होते हुए 8 बजे के बाद तुम्हें घर में ही रहना चाहिए, तो वो पिता ने जो दुनिया देखी है उसमें वो सही है। और वो बच्ची जब अपने दोस्तों को और आसपास के माहौल को देखती है, कहती है अरे मेरे सभी दोस्त रात को 10 बजे तक बाहर रहते हैं, मैं भी बाहर रह सकती हूँ। शायद वो भी अपनी जगह पर सही हो सकती है जो दुनिया उसने देखी है उसमें। फ्रेंड्स, ये जो सारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या जो आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स घर में खड़े हो रहे हैं वो और कुछ भी नहीं है मगर सिर्फ और सिर्फ एक नजरिए का खेल है। और जब ये दिवाली आ रही है दोस्तों, तो आज मैं आपको कुछ ऐसा सिखाने के लिए जा रहा हूं कि 2 सिंपल सी चीजों को अगर आपने फॉलो कर लिया ना, तो हर दिन आपकी जिंदगी और आपके परिवार में दिवाली होगी, नया साल होगा, आप अपनी लाइफ को पूरे तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। तो अगर आप वो सीखने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में यस टाइप कर दीजिएगा। मगर दोस्तों, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं उसे अपने तक सीमित ना रखिएगा, आप उस शेयर बटन को भी हिट कीजिए कि उस बहाने आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को आप ये दिवाली गिफ्ट दे सके। किसी को चॉकलेट, मिठाई या ड्राई फ्रूट्स देने से बेहतर है उनको ये सिखाइए कि ये दिवाली उनके लिए बेहतरीन कैसे बन सकती है। दोस्तों, होता कुछ ऐसा है कि जब ये परसेप्शंस हमारे अंदर बैठे हुए ना, कुछ प्री सपोज्ड बिलीव्स होती है, तो जब भी हम सामने वाले को देखते हैं ना, बस उसी बिलीफ से देखते हैं। हम उस इंसान को नहीं देख रहे, उसके ऊपर जो हमने लेबल लगा के रखे हैं ना, उस लेबल्स को हम देखते रहते हैं। इसका छोटा सा एग्जांपल, लेट्स से
कि आप अपने हस्बैंड के साथ जब डील कर रहे हैं और 2-4 बार उन्होंने कभी आपके सामने गुस्सा किया है ना, तो अब वो गुस्से का लेबल आपने अपने हस्बैंड पर लगा दिया और वो नॉर्मल सी बात करते हैं ना तो भी आपको ऐसा ही लगता है कि वो गुस्सा कर रहे हैं। या फिर आपकी वाइफ है, अब आपके वाइफ ने काफ़ी बार कुछ अगर नेगेटिव थिंकिंग किया या कुछ स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो जब वो कुछ अगेन नॉर्मल सा बिहेव कर रहे हैं तभी भी आपको ऐसा ही लगता है कि वो नेगेटिव सोच रहे हैं। एक्चुअली वो हो नहीं रहा है, बट इट इज़ कि हमारा वो नज़रिया है, हमने जो उसके ऊपर लेबल लगा दिया है, इस वजह से हमें वो दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये दिवाली आपकी बेहतरीन जाए, आपकी पूरी ज़िंदगी बेहतरीन जाए, तो आपको अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अपनों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और उसके लिए एक छोटा सा स्टेप है जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, एंड दैट इज फॉरगिवनेस। पहले तो आपके अतीत में ये जितनी बिलीव्स और मेमोरीज है और पास्ट के बुरे एक्सपीरियंसेस, उससे ऊपर उठना जरूरी है। हमारे परिवार में जो जैसा है उसे स्वीकारना जरूरी है, उसे माफ करना जरूरी है, तो आप उनके साथ एक बेहतरीन दिवाली और एक बेहतरीन जिंदगी को मना सकते हैं। चलिए मैं आपको यहां पर एक 3 मिनट का छोटा सा मेडिटेशन करवाना चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं हर एक इंसान जो ये वीडियो को देखे मेरे साथ करे। दोस्तों, ये करते हुए आपको ड्राइव नहीं करना है, सुरक्षित जगह पर बैठना है, अपनी दोनों आंखें बंद कर लेनी है। 3 मिनट का मेडिटेशन है, लेकिन आप जब ये मेरे साथ करोगे ना, आप सबकॉन्शियस लेवल पर एक टोटल शिफ्ट एक्सपीरियंस करने वाले हो। तो तैयार हो जाइए, कंफर्टेबली बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए। ये मेडिटेशन के बाद मैं आपको सेकंड स्टेप देने वाला हूं, लेकिन पहले हम अपने अंदर वो पॉजिटिव इमोशंस को क्रिएट कर लें। अपनी दोनों आंखें बंद करने के बाद एक गहरी सांस लीजिए और सबसे पहले अपने परिवार के हर एक सदस्यों को देखिए, जो आपके सबसे करीब है उन्हें याद कीजिए। और अब मन ही मन, अगर आपके अंदर कोई नाराज़गी तो कोई गुस्सा है, तो उस इंसान को कह दीजिए। आप बोलकर, बिहेव करके जो भी नाराज़गी जताना चाहते हैं, गुस्सा या शब्दों में उसे रखना चाहते हैं, कह दीजिए। मन में, अपनी काल्पनिक दुनिया में अपने परिवार वालों को देखिए, अपने करीब के लोगों को देखिए और आपकी जो नाराज़गी है उसे बयां कर दीजिए। और अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उन्हें माफ़ कर सकते हैं या तो आप उन्हें भुला सकते हैं। देखो, किसी के प्रति बुरा भाव जब अपने अंदर रहेगा तो वो हमारे ही अंदर दुख का, डिप्रेशन का कारण बनता है। और इसलिए मैं आपको माफ़ करना सिखा रहा हूँ, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस कर पाए। ये 100 साल की जो ज़िंदगी है दोस्तों, वो कम पड़ जाएगी उन लोगों के साथ वक्त बिताने के लिए जिन्हें हम पसंद करते हैं और प्यार करते हैं। तो क्यों थोड़ा सा भी वक्त बर्बाद करना है किसी से नफरत करने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए। ये वक्त है बदलाव का। दिवाली और नया साल जब आ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने बड़े दिल को रखते हुए उन्हें माफ़ कर दीजिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बड़े हैं या छोटे हैं, या भूल उसकी थी, गलती उसकी थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर हम एक बेहतरीन ज़िंदगी जीना चाहते हैं और इसीलिए हम ये प्यार बांटना चाहते हैं। मन ही मन उस इंसान को कह दीजिए आई एम सॉरी, और याद कीजिए कि उस इंसान ने अभी तक आपको क्या कुछ नहीं दिया है। आपके परिवार की ओर से आपको कितना सब कुछ मिला है, आपके माता पिता ने कितने सैक्रिफाइसेस और कॉम्प्रोमाइज़ेस आपके लिए किए हैं, तब जाकर आप इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। आपके वाइफ या हस्बैंड ने अभी तक आपको जो सपोर्ट दिया है, जो साथ दिया है, आपके लिए जो किया है, उनके अंदर जो अच्छाई है, उससे भी तो याद कर लीजिए और उसके लिए थैंकफुल हो जाइए। अपने हर एक फैमिली मेंबर के लिए सोचिए कि जब कोई नहीं था तब वो आपके साथ थे, जब किसी ने भरोसा नहीं किया तब उन्होंने आपके ऊपर भरोसा किया, जब आप अकेले थे तब वो आपके पास थे। और इसीलिए दिल से शुक्रगुजार हो जाइए उन सभी को। इस फीलिंग और इस इमोशन को अपने साथ रखते हुए मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे इस डीप अवस्था से बाहर आइए, स्लोली कमिंग आउट। सो हाउ डज इट फील? या मुझे कमेंट में लिख करके बताइए। इट वॉज अ वेरी फास्ट एक्सपीरियंस, बट ये छोटा सा एक्सपीरियंस भी मुझे पूरा भरोसा है कि आपके अंदर एक शिफ्ट क्रिएट कर रहा है। दोस्तों, आप दिवाली में घर की सफाई तो करते हैं, मगर फिलहाल हमने इस घर की थोड़ी सी सफाई कर ली है, क्योंकि दोस्तों जब तक यहाँ से हम आज़ाद नहीं होंगे ना, तब तक एक बेहतरीन दिवाली मनाना संभव नहीं है। और इसीलिए मैं वापस बता दूँ दोस्तों कि ये वीडियो को ज़रूर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी अपने अंदर वो सेम शिफ्ट को क्रिएट कर सके, अपने परिवार को और अपने करीब के लोगों को शुक्रगुजार हो सके। अब दोस्तों, काफ़ी सारे लोग हैं जो हमेशा मुझे एक सवाल करते हैं कि सर, हमने अभी एक्सपीरियंस किया, आपने समझाया, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव है, बट कभी कभार वो नेगेटिविटी वापस आ जाए
तो क्या करना। अब दोस्तों अगर वो नेगेटिविटी वापस आ जाए ना तो उसका एक सल्यूशन है। आपको पता है जो चीज़ आप सिर्फ रिसीव करोगे वो आपकी ज़िंदगी में कम हो जाएगी, लेकिन जो चीज़ दोस्तों आप दोगे, बांटोगे, वो आपकी ज़िंदगी में बढ़ने वाली है। मतलब ये हुआ कि अगर आप अपना वेट लॉस का जर्नी फॉलो कर रहे हैं और आपने 2 किलो कम किया, 4 किलो कम किया और आप कुछ नहीं करेंगे तो संभावना है कि वो वेट वापस बढ़ जाए। लेकिन आपका 2 किलो कम हुआ, आप अपने आजू बाजू के लोगों की मदद करना शुरू कर दो उनका भी वजन कम करने के लिए, ऑटोमेटिकली दोस्तों आप इतने कंट्रोल में रहोगे कि आप अपनी वेट लॉस की जर्नी को कंटिन्यू कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप डिप्रेशन में थे, नेगेटिव थिंकिंग में थे, इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको पॉजिटिविटी मिली, अगर आपका डिप्रेशन टूटा, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, उस पॉजिटिविटी को दूसरों के साथ बांटना शुरू कर लो, आप अपने डिप्रेशन में वापस कभी नहीं जाओगे। फ्रेंड्स, आपको पता है जब एज अ ट्रेनर, एज अ स्पीकर, एज अ कोच हम लोग ये सारा नॉलेज बांटते रहते हैं, इसीलिए हमारी ज़िंदगी में नई नई बातें और नया नया नॉलेज आते रहता है, क्योंकि जो चीज़ आप सिर्फ रिसीव करोगे वो कम पड़ेगी, लेकिन जो चीज़ आप बांटना शुरू करोगे वो आपकी ज़िंदगी में बढ़ती जाएगी। तो मैंने आपको पहला स्टेप सिखाया कि इस दिवाली में आपको माफ कर देना है, लोग जैसे हैं वैसे स्वीकारना है और अपने परिवार के साथ एंजॉय करना है। अब दूसरा स्टेप मैं आपको सिखाना चाहता हूं जो नए साल से आप फॉलो करना शुरू करेंगे, और वो ये है कि हमारे आजू बाजू जितने भी लोगों से हम मिलते हैं, छोटे से छोटा आदमी दोस्तों, उन सभी को बस पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे तो उस पॉजिटिविटी को हमें अपने आसपास सभी के साथ बांटते रहना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा वॉचमैन है दोस्तों, अगर वो हमें सलाम करे या दरवाज़ा खोले तो मन ही मन उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए। एक हॉस्पिटल से पास हो रहे हैं, वहाँ पर जो दोस्तों डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है उनको शुक्रगुजार हो जाइए कि वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, जिसमें कोरोना में हमारे और हमारे परिवार और दोस्त यार की जान बची है। दोस्तों, आप अगर कोई गरीब को देखें, भले उसको 2 रुपया ना दे सके, बट उसके लिए मन ही मन प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आज उसको खाना मिले। फ्रेंड्स, छोटी सी छोटी जगहों पर आप पॉजिटिव वाइब्रेशन स्प्रेड कर सकते हैं, और सिर्फ मेंटली नहीं, मैं तो चाहता हूं कि एक्सप्रेस करके भी करो। अगर एक वेटर ने अच्छा सर्विस दिया तो उसे थैंकफुल हो जाओ बोल करके। अगर खाना बड़ा पसंद आया है तो एक बार शेफ को रिक्वेस्ट करो बाहर आने के लिए और मिल करके उस इंसान को थैंकफुल हो जाओ। या फिर दोस्तों, आपका वो लिफ्टमैन अगर वो लिफ्ट का बटन दबाकर सही फ्लोर तक आपको लेकर जा रहे हैं तो भी बोल करके उसको थैंकफुल हो सकते हैं कि थैंक यू भैया। छोटी छोटी जगहों पर यू कैन बी थैंकफुल फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप उसके लिए थैंकफुलनेस एक्सप्रेस कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, या वो लाइक या लव बटन या हार्ट बटन को हिट करके। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव एनर्जी को एक्सप्रेस करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पॉजिटिविटी को एक्सप्रेस करेंगे उतना आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी बढ़ने वाली है, और ये हर जगह और हर लोगों के साथ संभव हो सकता है। बट अब है ना, एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। वो सवाल ये है कि सर, हमारे साथ कोई बुरा भी करे तो भी क्या उसे पॉजिटिविटी ही देना है? फ्रेंड्स, मैं आपको आज जो सिखा रहा हूं नए साल में अपनाने के लिए, अगर इस चीज को आपने समझ लिया ना तो ये आपके होश उड़ा देगा। यारो, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि अगर एक वेटर ने अच्छा सर्विस दिया तो हमें थैंकफुल होना है, पॉजिटिव एनर्जी देना है। बट अगर उसने खराब खाना खिलाया, खराब सर्विस दिया, तो लोग कहते हैं सर तो उसको जवाब देना पड़ेगा ना, उसको कुछ तो सिखाना पड़ेगा, हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? बट लेट मी एक्सप्लेन यू, मैं कहता हूं कि तो भी उसे पॉजिटिव एनर्जी दो और उसको थैंकफुल हो जाओ। लेट मी एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, अगर उस इंसान ने सर्विस बराबर नहीं दिया, कोई कारण से उसका काम में ध्यान नहीं था, तो एक्चुअली उसने वो जानबूझकर नहीं किया। कहीं उसकी मन की अवस्था डिस्टर्ब थी, मे बी वो अपने कोई फैमिली की बातों को लेकर परेशान था, मे बी उसके लाइफ में कोई दूसरा प्रॉब्लम था, कोई स्ट्रेस था जिस वजह से वो बराबर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, या फिर वो रेस्टोरेंट का जो मैनेजर या ओनर है उसके साथ उसको कोई दिक्कत हो रही है, या उसको पगार नहीं मिला। देयर कुड बी एनीथिंग। फ्रेंड्स, हम नहीं जानते हैं कि उस इंसान की कहानी क्या है, और इसीलिए मैं कहूँ दोस्तों कि भले उसने खराब सर्विस दिया, बट मेंटली उसके लिए भी थैंकफुल हो जाइए और उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दीजिए, क्योंकि हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशन नियमित बनेंगे उसकी ज़िंदगी में जो चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स और तकलीफ है ना, उसे दूर करने के लिए। हेलो यारो, इवन अगर मेरे वीडियो के नीचे कोई ख़राब कमेंट भी करे ना, तो भी उसके लिए हम थैंकफुल होते हैं। उसका रीज़न पता है क्या है? कि उस इंसान ने एटलीस्ट वक्त तो निकाला 10 सेकंड का कुछ कमेंट करने के लिए। भले उसे मेरा वीडियो पसंद नहीं आया, बट इट इज़ जस्ट हिज स्टेट ऑफ माइंड। कोई कारण से वो
कुछ ऐसा इंटरप्रीट कर रहे हैं, कोई कारण से मे बी वो डिस्टर्ब्ड है, कोई कारण से उनकी कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम से मे बी वो मुझे जानते नहीं है, पहली बार सुन रहे हैं। देयर कुड बी सो मैनी रीजंस। अगर उनके लिए भी मैं थैंकफुल हो रहा हूं, तो मैं एक्चुअली उनके आसपास ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहा हूं कि जो उस इंसान को अच्छी समझ और सही समझ तक लेकर जाएगा। दोस्तों, बुरा कहीं पर भी नहीं हो रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, हमारे आसपास सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। जब लोग मुझे कहते हैं कि सतयुग कभी हुआ करता था और अभी कलयुग है, तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि सतयुग में कभी सीता जी का हरण हुआ और कभी द्वापर युग आया जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ। अगर उस समय भी दोस्तों रावण जैसे मौजूद थे या दुर्योधन जैसे मौजूद थे, तो मुझे बताइए सतयुग कब था। सच तो ये है कि आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आज हमारे पास जो कंफर्ट, जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आज हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, आज हमारे पास जो कनेक्टिविटी अवेलेबल है, वो पहले कभी नहीं था। दोस्तों, सतयुग या फिर स्वर्ग या हेवन वो कोई जगह नहीं थी, वो सिर्फ एक मन की अवस्था है। और जब आप अपने आसपास सभी को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना शुरू कर देते हैं, तो आप तो पॉजिटिव रहेंगे ही रहेंगे, आप दूसरों की जिंदगी में भी पॉजिटिविटी लेकर आएंगे और इसकी बदौलत आपकी जिंदगी में भी दोस्तों पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करेंगे। और ये बात दोस्तों भगवत गीता के अंदर बेहतरीन तरीके से बताई गई है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि भगवत गीता के अंदर हर एक सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। हाँ, ये सच है, क्योंकि दोस्तों भगवत गीता के भक्ति योग में 12वां अध्याय 13वां श्लोक, जब भगवान कहते हैं अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्राय करुणा एवच निर्मामो निरअहंकार समा दुख सुख समी। अब दोस्तों इसके अंदर का मीनिंग इतना सुंदर है, जब भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि भाई एक ऐसे इंसान बन जाओ जो किसी के प्रति बुरा भाव, बुरे फीलिंग्स, नफरत या गुस्सा ना रखे। एक ऐसे इंसान बन जाओ जो सभी को स्वीकार सके, और तुम्हें सबके अंदर मुझी को देखना है। जब तुम सभी के अंदर मुझी को देख पाओगे, उसी के बाद मेरी भक्ति करने के लिए लायक बन पाओगे। तो यहां पर भी वही बात है दोस्तों कि सभी को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने हैं। तो आपको दो चीजें सीखने को मिल रही है कि इस दिवाली पर सिर्फ घर की सफाई ना कीजिए, यहां की सफाई कीजिए, मेंटली पॉजिटिव हो जाइए, माफ कर दीजिए। जो छोटे बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स है अपने आसपास के लोगों के साथ, उससे ऊपर उठ जाइए। और दूसरा, लोग जैसे हैं वैसे स्वीकारने के बाद नए साल से बस पॉजिटिव वाइब्रेशन स्प्रेड कीजिए। जितने पॉजिटिव वाइब्रेशंस और थैंकफुलनेस आप स्प्रेड करोगे, उतना वो मल्टीप्लाई होकर के आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। यारो, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ इस दिवाली को बेहतरीन बना सके, तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का लॉन्गेस्ट रिसर्च जो 80 सालों तक चला था, जिसमें इंसान का एक ऐसे सवाल का जवाब दिया गया जिसका सवाल का जवाब सभी खोज रहे हैं, और वो सवाल ये है कि इंसान को खुशी कहाँ से मिलती है। ना पैसों से, ना सफलता से। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का 80 साल का रिसर्च कहता है कि इंसान को खुशी मिलती है सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के साथ वक्त बिताने से। जिसको हम प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, जो हमारा परिवार है, बस उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से। तो दोस्तों, इस दिवाली और नए साल मेक श्योर कि आप मोबाइल में वक्त नहीं बिता रहे हैं, टीवी में वक्त नहीं बिता रहे हैं, क्रिकेट मैच देखने में वक्त नहीं बिता रहे हैं। इस दिवाली आप उन लोगों के साथ वक्त बिता रहे हैं कि जिन्हें आप पसंद करते हैं और प्यार करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने सही में इस वीडियो को एंजॉय किया है, तो शेयर बटन को इसीलिए दबाना ज़रूरी है क्योंकि हम सभी की दिवाली को दोस्तों बेहतरीन बना सकते हैं। इफ़ यू हैव एंजॉयड द वीडियो, तो यूट्यूब पे के ऊपर सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा और फेसबुक के ऊपर फॉलो बटन के उस बहाने रेगुलरली ऐसे लाइफ चेंजिंग वीडियोज़ आप हमारी ओर से रिसीव कर सके। आपका दोस्त स्नेह देसाई, आई एम रियली थैंकफुल कि आपने मुझे मौका दिया ये नॉलेज आपके साथ शेयर करने के लिए। Thank you and have a great Diwali and Happy New Year.